आप सभी को जय श्री राधे। एक्सपीओ को लेके मैं एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं 29 मार्च को आप सभी के सहयोग से, आप सभी के प्यार और स्नेह से मैं झुंझुनू आ रहा हूं। हमारे कार्यक्रम में कोई भी परिवर्तन नहीं है। सारा रोड मैप आपके सामने ग्रुप पे शेयर कर दिया गया है। और देखिए, हम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अपना आदर्श मानते हैं। मैं महाराणा प्रताप, राणा सांगा को अपना आदर्श मानता हूं। वो महाराणा प्रताप जिन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए महल त्याग दिए, जंगलों में रहे, घास की रोटी खाई। राणा सांगा जिनकी एक आंख, एक हाथ, एक पैर से उन्होंने कई युद्ध विजय किए। उनकी वीर गाथाओं से पूरी दुनिया जो है उनकी वीर गाथाओं के बारे में जानती है। मैं भरतपुर से महाराजा सूरजमल को अपना आदर्श मानता हूँ। महाराजा सूरजमल वो थे जिन्होंने किसी भी विदेशी आक्रांता को भरतपुर विजय नहीं करने दिया। भरतपुर को कोई भी विदेशी आक्रांता, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे मुगल हो, चाहे और कोई भी हो, जाटों के महाराजा सूरजमल ने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानता हूं, जिन्होंने भारत को एटॉमिक पावर बनाया। तो आप लोग समझिए कि हम जो भारत के लोग हैं वो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। इन लोगों के द्वारा एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है, जिसका आप सबको पता है कि आज रजत शर्मा 8 बजे लाइव आने वाला है, ऐसा उसने बताया है। लाइव आने की जरूरत क्यों पड़ी, लाइव क्यों आ रहा है, वो सारी चीजें आप समझने की कोशिश कीजिए। हमें लाइव की या किसी को देखने की लालसा नहीं है। आप लोग जो XPO के 4.5 लाख पीड़ित हैं, भारत के लगभग 20 राज्यों में आप पीड़ितों की संख्या है। किसी को लाइव देखने से या किसी के लाइव भाषण से ना तो आपके बच्चों के स्कूल की फीस भरेगी, ना जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं हॉस्पिटल का बिल, ना जिन लोगों ने बैंकों से लोन ले रखा है, घर मकान सोना गिरवी रख के, वो नहीं छूटेंगे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि लाइव आने से पहले लोगों का पैसा लौटाइए। यदि वास्तव में आप लोगों के अंदर कहीं मानवता जिंदी है, आप लोगों के अंदर कहीं थोड़ा सा भी स्वाभिमान जिंदा है, तो लाइव आने से पहले लोगों को विड्रॉल का उपहार दीजिए। लोगों का पैसा जो स्वयं का उनका पैसा है, मतलब जो पब्लिक का पैसा है, उस पब्लिक के पैसे को लौटाइए, उसके बाद लाइव आइए। वरना 1.5 साल से जो लविश चौधरी लाइव आके और वो खेल खेल रहा है, ऐसा खेल खेलने की कोशिश मत करना। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो टारगेट है, वो सारी चीजें सेट है। हमारा उद्देश्य 4.5 लाख लोग जो पीड़ित हैं उनको उनका हक मिले। उनके हक की लड़ाई मेरे जो सहयोगी है मैं उनके साथ लड़ रहा हूं। अगर तुम लोगों को ये लगता है कि लाइव आके और कोई चिकनी चुपड़ी बात करके और कोई घुमावदार और लच्छेदार बात करके तुम लोग 29 तारीख को झुंझुनू हमें आने से रोक दोगे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। जब पॉजिटिव वाले ग्रुप में तुम जैसा ही काम उन्होंने करने का कोशिश किया, जो अलाइट मेंबर्स हैं वो पॉजिटिव वाले ग्रुप में आए और SP ऑफिस के बाहर से उन्होंने फोटो शेयर किया, तो उनके दिमाग में भी ये था कि जनता हमारे पक्ष में हो जाएगी, ये पीड़ित हमारे पक्ष में हो जाएंगे इस फोटो को देख। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जो लोग खफा थे वो और भी ज्यादा खफा हो गए। जो पहले पीड़ित एलाइट मेंबर्स से 50% खफा थे, वो 99% खफा हो गए। तो ये बात याद रखिएगा। अगर तुम्हें लगता है कि बिना पैसे दिए लाइव आके कोई चुकनी चुपड़ी बात करोगे, तो पब्लिक का गुस्सा तुम्हारे लाइव आने के बाद जो हम ओपन मीटिंग रखेंगे अपने ग्रुप में, उसमें सुन लेना, पता लग जाएगा। पब्लिक जो इन्वेस्टर है, जो XPO के जो में जिन्होंने इन्वेस्ट के नाम पे आप लोगों ने जिनसे ठगी की है, वो कुछ नहीं चाहते। सीधे सच्चे लोग हैं, सिर्फ एक बात चाहते हैं। वो एक बात क्या चाहते हैं कि अपना पैसा वापस चाहते हैं। हमारा, मैं आपको बताऊं कि 28 तारीख की डेट जो थी,
28 तारीख की डेट भी रजत शर्मा के द्वारा ही दी गई थी। आपने कई सारे ऑडियो वीडियो जो रिलीज हुए थे, वो ऑडियो जो बातों के जो इसने जो अपने एलाइट मेंबर से जो बात की थी, वो ऑडियो रिलीज हुए थे और वो ऑडियो आपने जो है सुने थे। देखिए, साजिशें हमारे खिलाफ बहुत चल रही हैं, लेकिन इनको किसी भी साजिश में सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि हम गिरिराज जी के भक्त हैं। गिरिराज जी का आशीर्वाद है, श्री राधे के भक्त हैं, उस अदृश्य शक्ति के भक्त हैं जिसके पीछे दुनिया चल रही है। कभी हमारे खिलाफ षड्यंत्र ये कोर्ट में कर रहे हैं, कभी किसी समाज के खिलाफ से कर रहे हैं, कभी किसी से, लेकिन सच्चा आदमी किसी भी षड्यंत्र में फंसने वाला नहीं है। तुम लोग गलत फहमी में जी रहे हो। इन लोगों ने क्या किया कि मेरे YouTube पे एकदम से सब्सक्राइबर बढ़ा दिया, आपने देखा होगा, लगभग 10,000 प्लस हो गए। अब दोबारा से YouTube को भी पता है कि ये लड़ाई जो है सच की लड़ाई है, तो इसमें झूठे लोगों का तो कोई काम ही नहीं है। और YouTube ने भी वो जो फेक सब्सक्राइबर थे उन्हें हटाने का, छटनी करने का काम कर दिया है, और आज YouTube भी जो है उस लेवल पे आ गया है। तो मुझे ये भी लग गया कि YouTube भी इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो YouTube भी हमारी सच की लड़ाई में हमारे साथ है। देखिए, हमारा रुकने का, झुकने का और थमने का कोई इरादा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि रजत शर्मा के गांव से इस लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं और इस लड़ाई को अंतिम उस व्यक्ति तक ले जाएंगे जिस व्यक्ति ने आपको लूटा है और ठगा है। हमारा उद्देश्य साफ है कि पब्लिक का पैसा पब्लिक को मिले। जो पब्लिक का पैसा तुम लोगों ने जो ठगी करके और जो लोगों को गुमराह करके जो पैसा लोगों से लूटा है, छीना है, और आज उन लोगों को मरने के लिए जो तुम लोगों ने छोड़ा है, उस पैसे को उसको उन पब्लिक को लौटा है, उस दिन हमारी लड़ाई शांत होगी। उससे पहले हमारी लड़ाई शांत नहीं होगी। और मैं आपको ये बात भी स्पष्ट कर दूं कि मैं जो लड़ाई की बात कर रहा हूं वो शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई की बात कर रहा हूं। मैं कोई फरसा तलवार चलाने वाला आदमी नहीं हूं, ना ही मेरी टीम जो है इस तरीके का काम करने वाली है। मेरी टीम कानून का पालन करते हुए, कानून का सम्मान करते हुए, प्रशासन का सहयोग लेते हुए, सरकार का सहयोग लेते हुए, और तुम लोगों को तुम्हारी जो करनी है उस करनी के अंजाम तक पहुंचाएंगे। पब्लिक का जो पैसा है, पब्लिक ने जो तुम पे विश्वास करके, जो तुम पे तुम्हारा साथ दे के तुम्हें दिया था, मैं हर बार यही तुम लोगों से अपील करता हूं कि पब्लिक के पैसे को पब्लिक को लौटाइए। और मैं प्रशासन से भी जो सहयोग की जो अपेक्षा करता हूं कि झुंझुनू में जो हम आ रहे हैं, प्रशासन भी हमारा सहयोग करेगा। वैसे बात चल रही है, प्रशासन हमारे सहयोग में ही है और प्रशासन भी हमें सहयोग प्रदान करेगा। देखिए, मैंने कल भी एक बात बताई थी आपको और मैं आज भी बता रहा हूं, यदि मेरे द्वारा कोई ठगी कारित की जाती है, मेरे द्वारा कोई चोरी कारित की जाती है, चोरी की जाती है, या और कोई भी फ्रॉड मेरे द्वारा किया जाता है, तो ना मेरा शहर मेरा साथ देगा, ना मेरा गांव मेरा साथ देगा, ना मेरा गली मोहल्ला साथ देगा। क्योंकि चोर और फ्रॉड आदमी का कभी भी समाज साथ नहीं देता, कभी भी कोई समाज गली मोहल्ला साथ नहीं देता। समाज गली मोहल्ले साथ देते हैं, सिर्फ उस व्यक्ति का साथ देते हैं जो व्यक्ति ईमानदार है। ठीक है, मतलब अच्छे का साथ हर कोई देता है, बुरे का नहीं देता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति गलत फहमी में हो कि मेरा क्या कहते हैं कि मेरे साथ तो मेरे गांव वाले, परिवार वाले, तो कोई नहीं देता। 29 मार्च जो हमने तारीख दी है, यदि तुम लोगों में अभी भी मानवता जिंदा है कहीं, और तुम लोगों के अंदर अभी भी अच्छाई जिंदा है, तो 29 मार्च से पहले लोगों का पैसा, इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाइए। पैसा लौटाना तुम्हारा काम है, पीछे कदम हटाना हमारा काम है। पैसा नहीं आया, 29 तारीख तय है। मैंने रजत शर्मा के गांव में जाने से पहले भी आप लोगों को सूचित किया था कि मैं रजत शर्मा के गांव में 18 तारीख को आ रहा हूं। 17 तारीख तुम्हारी है, 18 तारीख मेरी है। उसी तरीके से मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, 29 मार्च से पहले का समय तुम्हारा है, 29 मार्च को समय मेरा है। देखिए, मैं कोरे दावे और वादे नहीं करता हूं। मेरा काम है जमीन पे उतरना, जमीन पे जनता के हक की बात करना। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका था कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस अपनी जगह है, पुलिस
और जो भी संबंधित संस्थाएं एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। मेरा काम मेरे तरीके से है, हमारी लड़ाई जनता की लड़ाई अलग तरीके से है कि हमें इन लोगों का जो है सामाजिक बहिष्कार करवाना है। जो इन लोगों ने महल तिवारे और कोठी बड़ी बड़ी कोठियां बना के जो गांव में और इन्होंने जो इमेज बनाई हुई है, तो लोगों को पता तो लगे कि ये पैसा असल में इनका है ही नहीं है। पैसा तो इन लोगों ने लूटा है, पब्लिक को, जो भोली वाली जनता है उसको लूट के झांसे में लेके इन्होंने पब्लिक बनाया है। जो ये बड़ी बड़ी गांव में रेपुटेशन और इज्जत लेके बैठे हैं ना कि तुम फलान सिंह हुए हैं, हम ढिकान सिंह हैं, हमने ये और वो, तो इस उनके गांव को, उनके शहरों को, उनकी गली मोहल्लों को इनकी सच्चाई बताना हमारा उद्देश्य है। और इसके बाद जो आगे के प्रोग्राम है, आपको पता है कि जयपुर का क्या रहेगा, कैसे रहेगा, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। उसके बाद हमारा दिल्ली का प्रोग्राम रहेगा। देखिए, लड़ाई हमने जो इन ठगों के खिलाफ शुरू की है, ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आपकी पाई पाई आपके पास वापस नहीं आ जाती, जब तक प्रत्येक व्यक्ति एक्सपीओ का इन्वेस्टर जो है संतुष्ट नहीं हो जाता। और कल जो है 28 तारीख है, कल 28 तारीख का जो भी अपडेट रहेगा आपको दे दिया जाएगा। 29 तारीख को मैं आपसे आमने सामने झुंझुनू में मेरी टीम के साथ मुलाकात करूंगा।